तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा हुआ तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जल्दी जाकर देख लो ताकि स्टोरी की अच्छी तरह से समझ आ सके। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि रसल ने काफी ज्यादा मेहनत करके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में अपना बेस्ट दिया, जिसकी वजह से सभी के सभी टावर जजेस उसे अपने टावर में भर्ती करना चाहते थे। और हमें तो पता ही है कि वो फ्लेम टावर ही ज्वाइन करेगा। और हमें ब्रदर अल्सन की कुछ बैड मेमोरीज का भी पता चला था। और थर्ड राउंड के दौरान उसने एक जंगल में कुछ जेम्स ढूंढने थे, जो कि पेपर की मदद से उसने काफी आसानी से ढूंढ लिए। मगर जैसे ही वो उन जेम्स के पास जाता है, उस पर हमला हो गया था। मगर उस अटैक को रसल ने जंप करके डॉज कर लिया था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हमें उसके ऊपर कुछ लाइट बोल्ट्स को दिखाया जाता है, जिनकी मदद से रसल पर अटैक हो रहे थे। लेकिन रसल अपनी फुर्तीली बॉडी से सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और अभी भी उस पर अर्थ मैजिक से अटैक हो रहे थे, और उन सभी अटैक्स को डॉज करते करते उसकी नजर कुछ आइस एरोज पर नहीं पड़ती, जो कि पीछे से रसल को हिट होने वाली थी। लेकिन पेपर अपने मुंह से फायर निकालकर उन सारे आइस एरोस को खत्म कर देती है या देता है। और ये कारनामा करने की वजह से रसल भी पेपर को अप्रिशिएट करता है। पेपर का तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। और फिर रसल फायर बोल्ट का इस्तेमाल करके उन लाइट बोल्ट्स पर अटैक करके उन्हें खत्म करने लगता है। और बहुत ही जल्द रसल ने उन लाइट बोल्ट को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वहां पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है और हर तरफ धूल ही धूल हो गई थी। और रसल के उस धूल को हटाने के बाद हमें उसके गिर्द कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिन्होंने रसल को चारों तरफ से घेरा हुआ था। जिन्हें देखकर रसल पूछता है कि तुम लोग कौन हो। और उस स्टूडेंट को जरा गौर से देखने पर रसल उन्हें कहता है, ओहो, तुम तो वो स्टूडेंट्स हो जिन्हें टावर के द्वारा चुना गया है। और उन सभी को टोंट मारते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह की कोवर्ड टैक्टिक इस्तेमाल करोगे। और उन स्टूडेंट्स में से एक बाहर आते हुए कहता है, चुप कर बे कुत्ते, तुम जैसा एक बास्टर्ड हमारे माना स्टोन्स को कैसे ढूंढ सकता है। ये कहते हुए वो अपने दांत पीस रहा था और अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगा था कि सिर्फ हम तीनों को ही माना स्टोन्स की लोकेशन का पता है। मगर पेपर को देखकर एक स्टूडेंट कहती है, क्या एक स्पिरिट? अब मुझे समझ आ रहा है कि इसने इन माना स्टोन्स को पहले कैसे ढूंढ लिया। और एक येलो हेयर बॉय बोला, रसल रेमंड, क्या ये शुरू से अपनी ताकतों को छुपा रहा था? मगर दूसरी तरफ रसल हंसते हुए कहता है, बहुत अजीब लग रहा है ना कि मैंने बहुत जल्दी ही माना स्टोन्स को ढूंढ लिया। तुम सभी की शक्लों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और इससे पहले कि वो बंदा कुछ बकवास कर पाता, रसल हंसते हुए कहता है, इसके बारे में सोचना कि तुम सभी लोगों ने पहले ही कुछ प्रोफेसर्स के साथ कुछ सीक्रेट्स डील्स कर ली थी। ऐसा ही है ना मेरे प्यारे बच्चों? रसल की इस बात को उस बच्चे ने अपनी बेइज्जती समझ लिया और अपने मन में रसल को गाली देते हुए कहता है, काफी तेज दिमाग है तेरा। और फिर से रसल उसी शाने बंदे की तरफ देखते हुए उसे टोंट मारता है, मेरा तुम लोगों को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, तो मेरे रास्ते से हट जाओ। और रसल की इस बात को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रसल पर अटैक करते हुए कह रहा था, देख अब मैं तेरा भरता बनाता। मगर रसल अचानक से उसके पीछे आ जाता है, जिस पर उस बंदे की भी फटी। और इतना ही नहीं, वो दो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्हें समझ आ गया कि अपना रसल ब्लिंक इस्तेमाल कर रहा है। और अचानक से पेपर किसी तरफ देखते हुए गुर्राने लगा, जिस पर रसल भी अपनी सोच में गुम हो गया। और तभी अचानक पूरा फॉरेस्ट कांपने लग जाता है। और फिर उस शाने से पूछा, ओए, जिन प्रोफेसर ने तुम्हारी मदद की थी, क्या उन्होंने तुम्हें इस बारे में भी बताया था कि वो गोलम्स के कोर टूटे हुए होंगे? तो वो शाना लड़का भी बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। और फिर दूसरे स्टूडेंट्स भी उसके पास आते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे भी ये चीज काफी अजीब लगी। और अचानक से रसल थोड़ा सा सतर्क हो गया और अपने हाथ में फायर बोल्ट एक्टिव कर रहा था और उन सभी को कहता है, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है।
और तभी अचानक पूरा का पूरा जंगल कांपने लग जाता है, जैसे कि बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ ही आ रही है। और असल में वो कोई सेना नहीं थी, वो थे अनडेड्स, जो कि उन सभी लोगों की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर रसल के साथ साथ सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जो लड़का बहुत ही ज्यादा शाना मार रहा था, उन अनडेड्स को देखकर उसकी फट जाती है और अपने मन में वहां से भागने का सोच रहा था। और वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन खुश देखकर और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से अंडर्स ने घेरा हुआ था। और चारों तरफ से ज़ोंबीज से घिरा होने के बावजूद भी रसल दिमाग से काम लेता है और नीचे बैठकर एक फायर वॉल जनरेट कर रहा था, जिसे देखकर वो शाना लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि रसल ने अभी अभी फोर्थ सर्कल का मैजिक इस्तेमाल किया था। और ये लड़का भी अपने मन में सोच रहा था, क्या इसने फोर्थ सर्कल पर ब्रेक थ्रू कर रखा है। और फिर रसल गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम तीनों एक एक डायरेक्शन को संभाल लो, और जो अंडर भी फायरवॉल को क्रॉस करता है उसे बिना किसी झिझक के मार डालो। रसल की इस बात को सुनकर वो तीनों बंदे साइलेंट खड़े रहते हैं, यानी कि एक किस्म का बुद्ध बन गए थे और इस मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे। तो रसल गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, जवाब दो मुझे। तो वो भी डरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, जैसा आपका हुक्म सरकार। और वो शाना लड़का बहुत ही अजीब से तरीके से हंस रहा था, यानी कि बंदा फुल टू कंफ्यूज हुआ पड़ा है। इस बारे में सोचना कि हम एक ऐसे बंदे से लड़ाई ले रहे थे जिसने फोर्थ सर्कल को अचीव कर रखा है। शुक्र है मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता था। और रसल भी उन ज़ोंबीज को मारते हुए जो कि उसकी फायरवॉल को क्रॉस कर रहे थे, अपने मन में सोच रहा था, फायरवॉल एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, हमें इन सब से लड़ने का कोई अच्छा रास्ता ढूंढना होगा, या फिर उस सोर्सरर को ढूंढना होगा जिसने इन अनडेड्स को समन किया है। और बाहर की तरफ हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि इवल्स की तरह हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हमारे इस कारनामे से वो फ्लेम टावर का बास्टर्ड मारा जाएगा। और यही वो लोग हैं जिन्होंने उन अनडेड्स को समन किया हुआ है। और फिर जैसे ही कोई अनडेड रसल की बनाई हुई उस फायरवॉल को क्रॉस करता, तो रसल अपने फायरबॉल से उसका सर उड़ा देता। और उन अनडेड्स को मारते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, हेरिटिक्स जो कि फॉरबिडन मैजिक को सीखते हैं और उन फॉरबिडन टेक्निक की मदद से वो अनडेड्स को समन करते हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मास्टर डारिया ने इन हेरिटिक्स को संभाला था, लेकिन फिर भी उस अटैक में उनका पूरा फ्लेम टावर जल गया था और वो हेरिटिक्स वहां से भागने में भी कामयाब हो गए थे। और इन हेरिटिक्स का यहाँ पर आने का क्या मकसद हो सकता है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से उसके ऊपर दो अनडेड्स हमला कर देते हैं, जिन पर भी वो फायरबोल्ट का इस्तेमाल करके उन्हें टपका देता है। और अपने मन में सोच रहा था, क्या ये हेरिटिक्स मेरे पीछे आए हैं। और फिर अपने आप को ही दिलासा देते हुए कहता है, नहीं, मुझे फाइट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक टाइप का कर्स है। और अपने साथियों को देखते हुए, यानी कि जो अभी अभी उसके साथी बने हैं, उन्हें देखते हुए जो कि अपनी पूरी ताकत लगा के उनसे लड़ रहे थे, अपने मन में सोच रहा था, हेरिटिक्स जो ताकत इस्तेमाल करते हैं ज़ोंबीज को समन करने के लिए, उसमें काफी लो माना लगती है और इस चीज की वजह से उनका काफी ज्यादा माना रिजर्व हो जाता है, और ये चीज मेरे लिए डिसएडवांटेज बन सकती है। और फिर उन तीनों स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम तीनों अपनी माना थोड़ी कम इस्तेमाल करो, अपनी पावर को थोड़ा सा कम करो और सिर्फ उनके वाइटल पॉइंट पर हमला करो। रसल की इस बात को सुनकर वो दोनों स्टूडेंट्स इकट्ठे कहते हैं, ये कहना आसान है बच्चों, मगर रसल उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मन में सोच रहा था, उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या हो सकता है। और वो येलो हेयर बॉय भी कह रहा था, हमें बस थोड़ी देर के लिए ही होल्ड ऑन करना होगा और बहुत ही जल्द सिलेक्शन जजेस यहाँ पर आते होंगे। अपने साथी की ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, सिलेक्शन जजेस यहाँ पर नहीं आने वाले। तो वो शाना बच्चा कहता है, क्या कह रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएंगे हमें बचाने। तो रसल उसे बताता है, हाँ, सिलेक्शन जजेस यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि इतनी दूर से वो इस विक्ड एनर्जी को नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो वो लड़की भी जो कि थोड़ी
सी समझदार लग रही है मुझे। वो अपने साथियों को बताती है अपने माना की हर एक ट्रेसिस को इरेज करने के लिए इन्होंने किसी टाइप का ट्रैप इस्तेमाल किया हुआ है। और उस लड़की की ये बात सुनकर रसल अपने मन में वही ट्रैप सोचता है जो कि उसने तब नोटिस किए थे जब वो मैजिक स्टोन ढूंढने के लिए पेपर का पीछा कर रहा था। और इस बात को सुनकर कि टावर जजेस यहाँ पर नहीं आने वाले, वो शाना बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से कब कब आ रहा था और सभी लोगों को कहने लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मारे जाएंगे। तो फिर वो लड़की अपने आई सैरो को छोटा करते हुए कहती है अपनी पावर जो इस्तेमाल कर रहे हो उसका साइज रिड्यूस कर दो और अपने अटैक को ज्यादा शार्पर बनाकर उन अनडेड्स पर हमला करो। तो वो शाना लड़का उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी बातें कोई भी सेंस नहीं बना रही, इस तरह मैं कैसे लड़ सकता हूँ। मगर अपने सामने खड़े उस लड़के को देखकर जो कि उस लड़की की बातों पर रद्द अमल करते हुए अपनी माना कम से कम इस्तेमाल करके उन अनडेड्स को हरा रहा था, वो शाना भी अपने मन में सोचने लगता है ये लड़का ऐसा कैसे कर पा रहा है। और वो जो विलन्स थे वो भी इन सभी लोगों को ऐसा करते हुए देखकर एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं ये सभी काफी चालाक लोमड़ियां हैं, वो लोग अपनी माना को सेव कर रहे हैं। तो उसका सीनियर भी उसे कहता है हाँ ऐसा तो होना ही था क्योंकि वो उस बीच का स्टूडेंट जो है। ये कहते हुए वो इवल्स की तरह हंसते हुए अपने पीछे एक ट्रोल समन कर लेता है। डरो नहीं क्योंकि मैं एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने वाला हूँ जिससे वो अपनी माना को सेव नहीं कर पाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद हमें रसल और उस लड़की को दिखाया गया जो कि दोनों उन अनडेड से लड़ने में मसरूफ थे। लेकिन तभी अचानक रसल की फायरवॉल को क्रॉस करके वो ट्रोल उन पर हमला कर देता है और उस ट्रोल के सीधे निशाने पर वो येलो हेयर बॉय था। और उस लड़के को देखकर उसके मुंह में भी पानी आ रहा था और एक ट्रोल को वहां पर देखकर वो चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो लड़की क्विक डिसीजन लेते हुए अपनी आइस व्हील का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रोल के पैरों को जमा देती है। और इसी मौके को देखते हुए वो येलो हेयर बॉय भी अपनी लाइट बोल्स से उस पर हमला कर देता है। लेकिन उस येलो हेयर के इस अटैक की वजह से उस ट्रोल को सिर्फ 2-3 खराशें आई थी और वो येलो हेयर बॉय को देखकर गुर्रा रहा था और अपने वेपन का इस्तेमाल करके वो येलो हेयर बॉय पर हमला भी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उस येलो हेयर बॉय को टच कर पाता, वहां पर अचानक से रसल आ जाता है और एक न्यू अटैक का इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम ब्लेज लॉन्च था उस ट्रोल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस ट्रोल ने एक जोरदार चीख मार दी थी। और इसी जोरदार चीख के साथ वो ट्रोल खत्म हो गया था। और उस ट्रोल के खत्म होते ही उस विलन के हाथ में जो एनर्जी थी वो खत्म होकर उड़ जाती है, जिस पर उस विलन का साथी कहता है उसने उस ट्रोल को हरा दिया, वो भी सिर्फ एक सिंगल ब्लो में। और वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान थी और अपने मन में रसल के बारे में सोचते हुए कह रही थी सिर्फ एक हमला और जो मैजिक इसने अभी अभी यूज किया वो एक फिफ्थ सर्कल के मैजिक के बराबर थी। क्या ये सच में कोई एकेडमी स्टूडेंट ही है। और दूसरी तरफ रसल की नजर आसमान में पड़ जाती है जहां पर पेपर गोल गोल चक्कर लगा रहा था, जिस चीज को उन विलन्स ने भी नोटिस कर लिया था। और रसल भी पेपर के उस इशारे को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहता है अच्छा तो तुम लोग वहां पर छुपे हुए हो। और अपनी विजार्ड बॉडी की फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके अपना फायर स्पेयर एक तरफ तानता है, जिसे देखकर वो लड़की अपने मन में सोच रही थी ये क्या करने के बारे में सोच रहा है। मगर रसल अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फायर एरो को उस डायरेक्शन में फेंकते हुए कह रहा था अब हमला करने की बारी मेरी है। और उस हमले को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो दोनों विलन्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और जूनियर कह रहा था हमें इसे डोज करना होगा, लेकिन वो स्पेयर बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर वो सीनियर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और अपने बहुत सारे अंडर्स को उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए भेज देता है। लेकिन इस चीज का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि रसल का अटैक उन सभी अंडर्स को खत्म कर रहा था।
जिसे देखकर उस विलन की फट जाती है और ऐन मौके पर वो कुछ हड्डियों का इस्तेमाल करके अपने सामने एक शील्ड बना रहा था। लेकिन रसल के उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था क्या वो अब मर गए होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उस विलन का जूनियर आधा जला हुआ था, क्योंकि उसके सीनियर ने ही उसे धोखा देकर रसल के उस अटैक के सामने कर दिया था। और अपने साथी की बलि देकर वो काफी ज्यादा खुश था और कह रहा था उस बिच ने एक मॉन्स्टर पार रखा है, हमें जल्दी जल्दी करके इसे मारना होगा। और उसे अपनी साथी के मौत का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था और हंसते हुए कह रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझे इस हद तक पुश कर दिया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ इस चीज का इस्तेमाल करूं। और रसल भी कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि कुछ अंडर्स ने रसल की एकेडमी के कुछ कैंडिडेट्स को अपना होस्टेज बनाया हुआ था। और वो अंडर्स भी कुछ एक दो नहीं थे, वो भी बहुत सारे थे जिन्होंने एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को बंदी बनाया हुआ था। तो क्या रसल इन सभी लोगों को बचा पाता है या फिर सिर्फ अपने आप को ही बचा पाता है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि ये पार्ट हमारा हो गया है खत्म। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाकर फॉलो कर लो। और अगर किसी टाइप का भी सवाल हो या मुझे कोई टिप्स देनी हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।